हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन। जैसा कि आपको पता है, यह वीडियो हमने पहले भी बना चुका है, लेकिन उसमें कुछ कमी रह गई, जैसे कि उसमें विजिबिलिटी की कमी रह गई, इसीलिए उसको दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, आइए। इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास बहुत ही विस्तृत है। इसको देखते हुए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। यह लिपि के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर? लिपि के आधार पर। यानी कि आइए, 3 भाग में बांटा गया है। तो पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास के जानकारी के स्रोत होते हैं 3 माने गए हैं। एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी लेखकों के विवरण। ठीक है, तो विदेशी लेखकों के विवरण को और साहित्यिक स्रोतों को एक ही कैटेगरी में रख लेते हैं। तो हो गया आपको 2 अब साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तीस आधार पर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, जो है प्रागैतिहासिक काल पहला, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। इस काल का कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि मानव का जो जीवन था अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर था। कैसा था? असभ्य एवं बर्बर था। कहते हैं मानव जीवन की शुरुआत ही हुई थी, इसलिए मानव लेखन कला का विकास नहीं कर सके और लेखन कला जानते नहीं थे। ठीक है, अगर प्रागैतिहासिक काल को विस्तृत, ये भी बहुत बड़ा एक चैप्टर है, तो इसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम लोग। तो उसको 3 भाग में बांटा है। तो पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ये तीनों के बारे में हम लोगों ने इतिहास के विभाजन तकनीकी आधार पर अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको यहीं पर रख लीजिए। अब आते हैं हम लोग आद ऐतिहासिक काल। यह काल साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के साधनों पर निर्भर है। देख रहे हैं यहाँ पर, साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साधनों पर निर्भर है, परंतु आद ऐतिहासिक काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। आद ऐतिहासिक काल की जो लिपि है उसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। कि इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि कौन सप्ताह आद ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो यह है हड़प्पा सप्ताह। ठीक है, इस काल को कांस्ययुगीन संस्कृति भी कहा जाता है या कांस्ययुगीन सप्ताह भी कहा जाता है। और हड़प्पा सप्ताह की लिपि के बारे में जान लीजिए। इन लोगों की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। हर चित्र एक शब्द के रूप में प्रकट करता था, जिसके और न ही इस लिपि की कहीं पर आपको द्विभाषीय मिला है। यही कारण है कि यह लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इसी कारण है कि हड़प्पा सप्ताह को हम लोग आद ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। पुरातात्विक साधनों के साथ साथ लिखित साधन भी उपलब्ध हो। पुरातात्विक साधनों के साथ साथ लिखित साधन भी क्या हो? उपलब्ध हो। यानी कि पुरातात्विक साधन, लिखित साधन में आपको यहाँ आ गया साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी लेखकों के विवरण। ये तीनों के तीनों यहाँ पर उपलब्ध हो और लिपि क्या हो? पढ़नीय हो। जिस सप्ताह की लिपि पढ़ी गई हो उस सप्ताह को किस काल में गिना जाता है? ऐतिहासिक काल में। इस काल में मानव जीवन क्या हो गया था? सब हो गया था। ये जो देख रहे हैं हम लोग, हड़प्पा सप्ताह के बाद के काल को, जैसे वैदिक सप्ताह हो गया, उसके बाद महाजनपद का काल हो गया, ये सब उसके बाद जो आएगा वो सभी को ऐतिहासिक काल की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है,